एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? गोलीय दर्पण को पढ़ा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को समझा, फिर अपन ने ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस और फोकस दूरी, सभी चीजों को अपन पढ़ चुके हैं। इनकी डेफिनेशन कैसे आपको समझाना था ठीक प्रकार से आपको समझा दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो ठीक है, आइए देखो। आप सबसे पहले एक लिस्ट को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। आप इसको एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड आपको इसको पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। आइए, ठीक है, आपने इसको पढ़ चुके हैं तो आप देखो, अब समझने का प्रयास करना। पहले लिस्ट आपको क्यों पढ़ाई गई थी, पढ़ना। इसको अभी आपको मैं 10 मिनट बाद बताऊंगा ये आपको क्यों बताई गई थी। सबसे पहले आप देखो गोलीय दर्पण बनाएंगे। हाँ, ये हो गया हमारे पास। देखो, अब देखो सारा खेल अवतल और उत्तल अपन कैसे देखते हैं? परावर्तक पृष्ठ की सहायता से देखते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर वाला है तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? यह हो जाएगा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ अगर बाहर वाला है तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सबसे पहले दर्पण की बात। इसको अपन डिफाइन करते हैं। परावर्तक पृष्ठ अगर ये जहां रेड वाला है ना, वह क्या होगा? इसका परावर्तक पृष्ठ नहीं है। तो बचा कौन सा भाग? अंदर वाला। तो यह क्या हो जाएगा? इसका परावर्तक पृष्ठ। अब देखो, यह इधर बाहर है तो अपन ने इधर क्या लगा दिया? अंदर की तरफ लगा दिया। अंदर की तरफ लगा दिया। यह कौन सा दर्पण है? इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर अर्थात उभरा हुआ है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, देखो, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो अपन सबसे पहले कुछ पॉइंट सीखेंगे। अभी अपन अवतल उत्तल की बात नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट सीखेंगे। उन पॉइंटों को समझने का प्रयास करना। देखो, सबसे पहले अपन ने यहाँ बिंदु कौन सा होता है? बिंदु P। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ध्रुव। ये क्या हो जाता है? इसका वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? C। इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, जब देखो, अब पहला सवाल आता है, मुख्य अक्ष के प्रकाश किरण क्या आता है? मुख्य अक्ष के अगर समांतर है, प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, अर्थात ऐसे है, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? दर्पण कौन सा हमारे पास? अवतल। अर्थात परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है। तो यह परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? इधर एक बिंदु है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पहली जानकारी। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये चीज अपन ने पहली बात। इसी चीज को अपन काय का बता देंगे अपन। अब बता देंगे इसको अपन उत्तल दर्पण पे। आइए किस प्रकार बताते हैं। ये क्या हो गया? इसका ध्रुव P हो गया। ठीक है, इधर वक्रता केंद्र, इसको इधर आगे भी बढ़ा लीजिए आप इसी लाइन को। ठीक है, वही बात, पहली बात अपन ने क्या सीखी? मुख्य अक्ष के क्या आएगी? समांतर आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आए अर्थात इसके समांतर आएगी। ठीक है, आ गई। परावर्तन के पश्चात इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? बाहर वाला अर्थात उभरा हुआ। तो परावर्तन के पश्चात यह इधर की तरफ चल जाएगी। तो इधर से आई और इधर चल गई, इधर से आई और इधर चल गई। ठीक है, तो अब ये गुजरनी कहां से चाहिए थी? मुख्य फोकस से। फोकस बिंदु कहां है इसका? इधर है। तो ये भी, लेकिन फोकस पे तो यहाँ पे क्या होगा? यह है गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? प्रतीत होगी। तो इस लाइन को आप इधर से गुजार दीजिए। तो कहां से होगी गुजरी? फोकस से। तो अपन ने पहली बात सीखी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है? तो अपन ने सीखा यह फोकस से होकर गुजरती है। तो पहली बात अपन ने यहाँ से सीख ली। इसको अब ऐसा सीधा बनाना। तो आप समझ चुके हैं मुख्य अक्ष के समांतर है, ये कहां से गुजरी? फोकस से होकर गुजरी। अर्थात इसको आप अगर ऐसे डैश कर दो तो ये क्या होगा? यह गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, पहली बात हो चुकी है। अब आता है नंबर दूसरा पॉइंट। अब आता है हमारे पास नंबर दूसरा पॉइंट। इसी में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करना। देखो, अब अपन ने कहां से गुजारी थी इसको? पहली लाइन को आप कहोगे अपन ने इसको गुजारा है, अपन ने इसको गुजारा है मुख्य अक्ष के समांतर। नंबर 2 कंडीशन, जब यह कहां से गुजरे? मुख्य फोकस से होके गुजरे। कहां से होके गुजरे?
मुख्य फोकस से होके गुजरे। अब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आएगी तो देखो यहां से आई, परावर्तक पृष्ठ पे टकराई, मुख्य फोकस से आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहां किधर की तरफ चल गई, मुख्य अक्ष के समांतर। किधर की तरफ चल गई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो नंबर दो बात अपन ने क्या सीखी, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहली बात अपन ने क्या सीखी थी, प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। नंबर दो कंडीशन, अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस के ऊपर आ रही है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इस बात को यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। आइए बिल्कुल रटना नहीं है, हर चीज को आपको पढ़ा दिया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है, ठीक है। आइए अब बात करेंगे अपन उत्तल दर्पण पे, अब बात करेंगे अपन उत्तल दर्पण पे। देखो मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण गुजरेगी, ये प्रकाश किरण गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात ये देखो ये इधर से आई और इधर की तरफ चल गई। जहां ये एरो है ना, अर्थात ये आ रही है ये जा रही है, तो ये किधर से आ रही है, इधर से, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी ना ये। यहाँ पे क्या है, मुख्य फोकस, तो अब इधर हो गई, मुख्य फोकस से गुजरने के बाद ये है मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहली कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। नंबर दो कंडीशन, अगर फोकस बिंदु से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। नंबर तीन कंडीशन, अगर यह कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से आएगी, अगर यह कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से आएगी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र को आप इधर मान लो, इधर ये हो जाएगा फोकस, ठीक है। अगर आप प्रकाश किरण कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से आएगी, तो वक्रता केंद्र से आएगी तो यह क्या है, इधर आ जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, यह जिस पथ पे आएगी ना उसी पथ पे वापस की तरफ चली जाएगी, जिस पथ से आएगी उसी पथ पे वापस की तरफ चली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो कंडीशन नंबर तीन, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आ रही है तो वक्रता केंद्र की तरफ से आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और फिर से उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब इसी चीज को अपन उत्तल दर्पण पे समझने का प्रयास करेंगे। आइए तो यह क्या था, तो देखो इधर से आई और इधर से ही गुजर गई। तो डायरेक्ट आपसे सवाल कैसे पूछता है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात की स्थिति क्या होगी, तो आप बताएंगे क्या, यह वापस जिस पथ से आई है उसी पथ पे वापस चली जाएगी। तो पहली कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी, सबसे पहली कंडीशन, अब मैं तीनों चार चीजें लिखाऊंगा लेकिन आप पहले इसको समझने का प्रयास करें। अब आता है हमारे पास, देखो अपन ने अपन तीन कंडीशन पढ़ ली, अपन पढ़ेंगे चौथी कंडीशन। ये सब क्या है, कंडीशन बन रही है कि सबसे पहले अपन ने कहां से गुजारी, मुख्य अक्ष के समांतर, फिर अपने पास दूसरा पॉइंट आया फोकस से गुजार दो, फिर आपने कहा नहीं इसको तो वक्रता केंद्र से गुजारो। अब हमारे पास क्या बच गया, ध्रुव, अब हमारे पास क्या बच गया, ध्रुव। तो आइए देखो इधर से आई इधर की तरफ चल गई, ठीक है। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया ध्रुव पे आएगी जब, ठीक है। इसी प्रकार इसको अपन इधर बना देते हैं। ये काय की कंडीशन हो गई, ये अवतल दर्पण की, ये उत्तल दर्पण की। तो ये थे हमारे पास क्या, किरण आरेख के द्वारा अपन ने गोलीय दर्पण को समझाने का आपको प्रयास किया। अब कंडीशन देखो, अब यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। पहली कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी थी, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आए तो वह कहां से गुजरेगी, तो आपने बताया वह फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। नंबर दो बात, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर,
मुख्य अक्ष के समांतर। नंबर 3 कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी थी, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी जिस पथ से वह आई है। नंबर 4 कंडीशन मुख्य अक्ष से। नंबर 4 कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी थी, मुख्य अक्ष पे, मुख्य अक्ष पे पूरा रिफ्लेक्स होगा और यह क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो 4 चीज अपन ने पढ़ी, चारों चीज आपको समझ में आ चुकी है। ये अपन ने बताया को किरण आरेख क्या जरूरत पड़ेगी। अब अपन पर्टिकुलर पढ़ेंगे क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, यह काम इसमें आएगा और यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये भी चीजें याद आनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखो, अभी तक कोई आपको दिक्कत, तो अपन को डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी परावर्तन के पश्चात। नंबर 2 बात, अगर प्रकाश किरण फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर, वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वापस उसी पथ पे। नंबर 4 मुख्य अक्ष पे I बराबर R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, लिखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब यह है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आइए, सारी बात होगी किसकी, अवतल दर्पण की, कंडीशनें बनाई जाएगी, आपको समझाया जाएगा। ये क्या है, अभी तक बोलोगे आप, ये है एक गोलीय दर्पण है, अपन को पता नहीं ये कौन सा है, लेकिन अब आपको पता लग जाएगा क्या, इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, अंदर वाला है। तो जब परावर्तक पृष्ठ अंदर, तो अपन बताएंगे यह कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस बनेगी, लिखना जिस प्रकार लिखा जाएगा उस प्रकार लिखना। आइए नंबर 1 कंडीशन लिखने का प्रयास कीजिए। पहला देखिए, जब प्रतिबिंब या सॉरी जब बिंब कहाँ होगा, अनंत पे होगा, तो सबसे पहले अपन ने कुछ पॉइंट जो अपन ने पढ़े हैं उनको अपन डिनोट करने का प्रयास करेंगे। कहाँ पे, इधर की तरफ। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, यह क्या होता है, बिंदु P, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये बिंदु C, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाती है मुख्य अक्ष। C और P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। पहला सवाल आता है, देखो यहां मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, आपको समझने का प्रयास करना है। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, देखो पहला, और यहां पे लिखेंगे अपन बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। तो पहली कंडीशन आती है, अगर बिंब कहाँ है, अनंत पर है। अनंत पर किधर, इधर की तरफ कहीं भी हो सकता है। तो लिखिए, देखो अनंत पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगा, यह फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से, यह बात अपन अभी पढ़ चुके हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, देखो अब आइए, इधर आइए, इधर से भी कहां से गुजरेगा, यह फोकस से होकर गुजरेगा। जिस बिंदु पे काटेगा वह क्या है, फोकस है, मुख्य फोकस है। तो प्रतिबिंब इधर से आया, इधर की तरफ घूम गया, इधर से आया, इधर की तरफ घूम गया। ठीक है, तो लिखिए, अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है, अगर अवतल दर्पण में अगर बिंब कहाँ है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। लिखिए, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा, और छोटे में भी अपन क्या बोलेंगे इसको, बिंदु मात्र का बनेगा। नंबर तीसरा पॉइंट कैसे बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, तो यहां से आपको 3 पॉइंट इधर लिखने हैं
और यहाँ पे हम आपको बताएंगे बिंब की स्थिति। तो पहला पढ़ने पड़ा अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु मात्र बनेगा और वास्तविक में उल्टा बनेगा। ये तीनों चीजें अपन पढ़ चुके हैं कि परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। अगर तो आइए अब अपन पढ़ेंगे नंबर 2 बार। अब अपन इसमें क्या बदलेंगे, बिंब की स्थिति बदलते जाएंगे, प्रतिबिंब बदलता जाएगा। ठीक है, समझ चुके हैं। आइए अब पढ़ेंगे अपन आगे। नंबर 2 कंडीशन आती है, अगर प्रतिबिंब कहां होगा, सी से परे होगा। अगर प्रतिबिंब कहां होगा, वक्रता केंद्र से पीछे की तरफ होगा, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी, आइए देखो। अगर प्रतिबिंब कहां है, किधर के, सी से परे, तो नंबर 2 कंडीशन, प्रतिबिंब कहां है, वक्रता केंद्र से पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ है तो वही पहला बात, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो कहां से होकर गुजरेगा, यह फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, और अपन क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्या नाम आ गया, सी का। वक्रता केंद्र से गुजरता है तो क्या होता है, वापस उसी पथ पे लौट आता है। तो वक्रता केंद्र से आप यहाँ से गुजारो चीजों को, यहाँ से आप जैसे गुजारोगे तो यह इधर आएगा। इसको उठा के आप कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल आप अच्छा बनाएंगे। तो यह क्या होगा, एफ, ये क्या हो गया, सी। तो यह इधर से आया, वापस इधर लौट गया, यह इधर से आया और इधर की तरफ लौट गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो लिखिए, अगर बिंब कहाँ पे रहे, वक्रता केंद्र से पीछे है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए, सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। नंबर 2 पॉइंट कैसा बनेगा, देखिए नंबर 2 पॉइंट लिखिए कैसा बनेगा। यहाँ पे कैसा बनेगा, तो पहले अपने पास कहाँ था, यह इधर था, तो इस साइज में क्या बने, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, और वही तीसरा पॉइंट कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, तो दो कंडीशन पड़ी, अनंत पर और सी से परे। अब क्या होगा, अब दो कंडीशन क्या हो सकती है, अब आप कहोगे कंडीशन एक और हो सकती है क्या, यह वक्रता केंद्र पे स्थित हो जाए। वक्रता, अब नंबर 3 कंडीशन लिखिए। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अनंत पे पढ़ लिया, फिर अपन ने सी से परे पढ़ लिया। नंबर 3 कंडीशन लिखिए, सी पर वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण। प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र पे है, तो कहां से होके गुजरेगी, है फोकस से होके गुजरेगी। ये बिंदु कौन सा है, मुख्य फोकस है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, यह फोकस है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो वास्तविक कैसा, जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वही बताएंगे। प्रतिबिंब बनेगा सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बन जाएगा, कैसा बनेगा, समान साइज का बनेगा। और नंबर 3 बात, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था अनंत पे, तो प्रतिबिंब कैसा बना था, बिंदु मात्र छोटा बना था। नंबर 2 बात, सी से परे तो बना था, यह छोटा बना था, सी पर बनेगा तो समान साइज का बनेगा। नंबर 4 बात, नंबर 4 बात क्या होगी, अब देखो आप इसको कहां रख सकते हो, सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब नंबर 4 कंडीशन लिखिए, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। नंबर 4 पॉइंट लिखिए, प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, कहां से आएगी, फोकस से होके गुजरेगी। अब देखो सी से आती है तो अपन जानते हैं सी की क्या कंडीशन है, प्रकाश किरण अगर सी से होकर गुजरेगी तो वह क्या है, वापस उसी पथ पे आ जाएगी, वापस क्या है उसी पथ पे आ जाएगी, और जहां ये दोनों काटेगी वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखो यह इधर से आई, इधर चल गई, इधर से आई, वापस इसी पथ पे इधर आ गई। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी सी से
परे, वक्रता केंद्र से पीछे बनेगा। नंबर 2 पॉइंट बड़ा बनेगा, ध्यान रखना। और वही वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो अब नंबर 4 पॉइंट अपन ने क्या पढ़ लिया, नंबर 4 पॉइंट सी व एफ के बीच। अब नंबर 5वां पॉइंट लिखिए, सी व एफ के बीच। नंबर 5वां पॉइंट अब समझने का प्रयास करना आप। ये सभी बातें लिस्ट में माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। अब 5वां पॉइंट लिखिए आप, जब प्रतिबिंब कहाँ होगा, मुख्य फोकस पे होगा। जब प्रतिबिंब कहाँ होगा, मुख्य फोकस पे होगा। तो फोकस पे होगा तो देखो प्रकाश किरण आएगी और कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो आप कहोगे फोकस से होकर ही गुजर जाएगी। और फिर एक प्रकाश किरण कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से होके, तो ये बना देखो प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आप कहोगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बड़ा बनेगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। अब हमारे पास 5वीं कंडीशन क्या हो गई, प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पर। और नंबर 6 कंडीशन, आज की हमारी सबसे लास्ट कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्रतिबिंब कहाँ होगा, मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष के बीच में, मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष के बीच में। तो लिखिए, तो यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया इधर, ये रिफ्लेक्ट हो गया ना। तो नंबर 2 बात, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मुख्य अक्ष पे होगा तो ये अपन ने क्या पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। और फिर अपन एक को गुजारेंगे कहां से, इधर से आया, इधर गुजर गया, इधर से आया, इधर गुजर गया। क्योंकि आपको पता है वक्रता केंद्र से आएगा तो वापस उसी पथ पे लौटेगा। अब आप कहोगे यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ तो सीन गड़बड़ा गया। सीन गड़बड़ाता नहीं है साइंस में, बस साइंस की यही खूबसूरती है। तो देखो आइए इसको बढ़ाइए आप आगे, इसको बढ़ाइए आप आगे, तो ये कहीं ना कहीं तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पे यह दोनों एक दूसरे को काट देंगे, यह दोनों एक दूसरे को काट देंगे। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो नंबर पहला पॉइंट लिखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये फोकस, तो प्रतिबिंब बनेगा P व F के बीच। ये तो हो गई इसकी बिंब की स्थिति, ये तो हो गई इसकी बिंब की स्थिति। नंबर 2 बात, अब अपन यहां से लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे की साइड बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और नंबर 3 बात, यह नोट डाल के आप लिख लेना, प्रतिबिंब बनेगा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अभी तक अपन ने 5 कंडीशन पढ़ी थी, 5 में कैसा था, वास्तविक व उल्टा था। लास्ट कंडीशन क्या थी, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस के बीच में अगर बिंब है तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे, बड़ा बनेगा और आभासी व सीधा बनेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो आज अपन ने सीखा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, फिर अपन ने सीखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो यह था आज हमारा छोटा सा सेशन। ऐसे सबको प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।